नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत घटने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। एक से बढ़कर एक खुलासा सीबीआई ने किया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली इन्वॉल्व था दिल्ली में हुए शराब घोटाले में। वो सूत्रधार था, चीफ कॉन्स्पिरेटर था और सबूतों का भंडार कोर्ट के सामने सीबीआई ने रख दिया है। अब समस्या यह है कि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 बजने वाले हैं और समस्या यह है कि जंतर मंतर खाली पड़ा हुआ है। आज 11 बजे का वक्त दिया गया था कि केजरीवाल की गैर कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी की गई है, एक मनगढ़ंत घोटाले को बना करके फंसाया गया है केजरीवाल को। उसके खिलाफ राहुल गांधी आएंगे तो ममता बनर्जी आएंगी, तो अखिलेश यादव आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, उद्धव ठाकरे आएंगे। कोई इंडी गठबंधन का कोई बहुत बड़ा रैला होने वाला है। जंतर मंतर कोई नहीं पहुंचा, 11 बजे सीटें खाली थी। कारण यह है कि खबरें आ गई, सबको मालूम चल गया। एक से बढ़कर एक काले कारनामे इस अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, तो अब किस मुंह से उनके स्टेज को शेयर करें। शाम तक चलेगा यह धरना प्रदर्शन, देखते हैं कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है, लेकिन चांसेस यही लग रहा है कि बड़े लीडर्स वहां पे नहीं आएंगे। अब सीबीआई क्या कह रही है? सीबीआई कह रही है कि जो दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबने माना है, उसका गुरु घंटाल कोई और नहीं, इसका चीफ आर्किटेक्ट से लेकर चीफ कॉन्स्पिरेटर, इसका सूत्रधार ये तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल है। जेल में रखिए माय लॉर्ड इसको। बाहर निकला तो सबूतों से छेड़खानी करेगा, बहुत सारी चीजों को बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये माहिर हो चुका है सबूतों को नष्ट करने में। ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में और सबूतों को नष्ट करने में पूरी तरीके से चैंपियन बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या क्या नई बातें आई है, और ये जो फाइनल चार्जशीट जो सीबीआई के तरफ से रॉ रेवेन्यू कोर्ट में जमा किया गया है, उसमें क्या क्या कहा गया है। तो उन खबरों को पहले समझते हैं। द सीबीआई नेम्ड केजरीवाल, आप एमएलए दुर्गेश पाठक, Non-Executive Director of Aurobindo Pharma P. Sarath Chandra Reddy, Director of Buddy Retails Private Limited Amit Arora, alleged Hawala Operator Vinod Chauhan and businessman Ashish Mathur as accused. The CBI has alleged a cartel was formed between 3 stakeholders of the said policy: liquor manufacturers, wholesalers and retailers, by violating provisions against the spirit of the policy. All the conspirators allegedly played active role in achieving the illegal objective of the said criminal conspiracy. It resulted in huge losses to the exchequer and undue pecuniary benefits to the public servants and other accused involved in the conspiracy, the CBI has alleged. ये दुर्गेश पाठक का भी नाम आ गया। ये भी गुरु घंटाल है, केजरीवाल का दाहिना हाथ है। आप ये समझिए, राजेंद्र नगर में जहां 3 छात्रों की मौत हुई है, इन लोगों की काहली, कामचोरी, डकारेपन की वजह से ये दुर्गेश पाठक भागा हुआ है। और ये दुर्गेश पाठक जब इंडो स्पिरिट वाले के यहां, मारवा के यहां जब छापेमारी हो रही थी, तो ये बाहर टहल रहा था सबूतों को छिपाने के लिए। जब विजय नायर, ये केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार, उसके घर छापेमारी पड़ रही थी, और घर क्या था, वो एक मंत्री का घर खाली करवा करके वहां पे विजय नायर को रखवाया जा रहा था। जब छापेमारी हो रही थी तो वहां भी ये रंगे हाथ पकड़ा गया था। हर जगह इसकी मौजूदगी नजर आ रही थी। अब चार्जशीट में मौजूदगी है, ये बुरा फंसा है, अगला गिरफ्तारी होगी इसकी। अब
तो दुर्गेश पाठक का भी नाम आ गया इसमें। तो केजरीवाल के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, राजदार हैं, जिसके जरिए यह ऑपरेट कर रहा था, वो सब पकड़े गए हैं। हवाला ऑपरेटर्स भी पकड़े गए हैं। और जो सीबीआई क्या कह रही है, सीबीआई ये कह रही है कि शुरू से लेकर अंत तक शराब पॉलिसी बनाने से लेकर उसके एग्जीक्यूशन और उसके पैसे को कैसे कहां खर्च करना है, इन सारी चीजों में अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व था। और हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। मतलब केजरीवाल और उसके लोग ये जो कह रहे हैं भाई घोटाला हुआ नहीं, कोई सबूत नहीं, अब कोर्ट में जाकर के डिफेंड कीजिए। कोर्ट में जाकर के ये लोग क्या करते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, तो ब्लड शुगर डाउन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, कोई तो भूख हड़ताल करके बैठ गया, वेट कम हो गया, मेडिकल लीव ले लिया, मेडिकल बेल ले लिया। मनोज सिंघवी साहब जाकर के कहते, ये नहीं कहते कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है घोटाले में। वो कहते हैं कि सीबीआई ने जो काम किया है उसमें ये लीगैलिटी, ये इलीगैलिटी, शाम में अरेस्ट किया, पहले क्यों किया, अभी क्यों किया, समन में किस तरीके से बुलाया गया, ये टेक्निकल पॉइंट्स उठा रहे हैं। अभी तक कोर्ट में मनोज सिंघवी साहब की हिम्मत नहीं पड़ी है, केजरीवाल की हिम्मत नहीं पड़ी है कि वो जज साहब को कहे कि मैं इनोसेंट हूं। ये जो नीति बनाई गई उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं हुआ है। गलत था तभी तो जब खेल शुरू हुआ सीबीआई का, आनन फानन केजरीवाल ने उस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। अभी तक कोर्ट में केजरीवाल ने यह क्लेम नहीं किया है कि जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। बेल के का जो आर्गुमेंट होता है वो कि सीबीआई ने कानून को फॉलो नहीं किया, तो ये अलग मसला है। और इसलिए सीबीआई ने बताया कि कहां से इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ है, किसके किसके सबूत इनके पास है। घूस मांगा है इसने, 100 करोड़ रुपए घूस दो और मनचाहा कानून पाओ, इसके सबूत मिले हैं। और यह निगोशिएशन अरविंद केजरीवाल ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। और सीबीआई ने इसलिए अपने चार्जशीट में इसके बारे में खुलासा किया है। लिकर बिजनेसमैन मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, a TDP MP, met Kejriwal on March 16, 2021 in his office at the Delhi Secretariat and requested him to provide support in his liquor business in the national capital by tweaking the excise policy 2021-22, which was then in the making, the agency said in its charge sheet against K. Kavita. Kejriwal assured support to Reddy and asked him to contact the accused K. Kavita as she was working with his team on the excise policy of Delhi, the CBI alleged. Kejriwal in return allegedly told Reddy to provide funds to his political party, Aam Aadmi Party, it has alleged. मुलाकात हुई, तारीख बताया जा रहा है, जगह बताया जा रहा है, कह दो कि हम नहीं मिले थे। केजरीवाल कोर्ट में जाकर के कहे ना कि मंगूटा से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं मिला ही नहीं, यह सबूत है, तब तो बात होगी, तब तो बात होगी। टीडीपी के एमपी के साथ ये घोटाला कर रहे थे तुम, और ये संजय सिंह और उसके तमाम ये जो आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में करोगे वो टीडीपी का एमपी है, तो वो एनडीए का एमपी है, बीजेपी के साथ समर्थन में है। अरे भाई, ये 16 जुलाई 2021 को तुम मिले, हाँ या नहीं? और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि इसने के कविता को रूट किया कि भाई वो हमारे साथ काम कर रही है, 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दो और मनचाहा कानून पाओ। चार्टर्ड प्लेन से ये लोग आते थे होटल में, कोरोना के समय चार्टर्ड प्लेन करके आता था, और केजरीवाल यहां पे तमाम एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जो है वो टॉर्चर करता था 2-2 बजे रात तक कि आज ही सब कुछ फाइनल करो। क्या ये सच नहीं है?
बताए केजरीवाल कि हां एक्साइज पॉलिसी के अधिकारियों को 2-2 बजे रात तक रोक करके काम नहीं किया गया। और ये केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से क्या क्या नहीं करवाया। जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी वो ठीक कह रही थी कि ये काम मत करो। नई पॉलिसी आई तो जो जो चीज मना किया वही चीज डाल दिया। और उसके पीछे क्या कह दिया कि जनता कह रही है। जनता कैसे कह रही थी? तो ईमेल करके बता रही है। सीबीआई ने जांच की तो मालूम चला कि सब ईमेल भी फर्जी ईमेल। तो ये लोग फ्रॉड है। झूठ बोलना, गंद फैलाना, कांड करना, माल कमाने के लिए अंतरात्मा को बेच देना, ये इनका जो है ट्रेडमार्क है। तो अब केजरीवाल जाकर के बताए भाई सब हमने नहीं किया। ये साबित करना पड़ेगा केजरीवाल को। ये जो घूम घूम के कह रहा था कि भाई कोई सबूत नहीं है, एक पैसा नहीं मिला, बताओ मुलाकात की है नहीं किए, पैसा मांगे या नहीं मांगे। मामला सिर्फ इतना नहीं है। सीबीआई और ईडी ये कह रही है कि जो 100 करोड़ रुपए मांगे गए, 45 करोड़ का तो हिसाब हमारे पास है कि कैसे कैसे तुमने कहां इसको बांटा। वहां एमएलए चुनाव लड़ रहा था, पकड़ा गया एमएलए, इसको पूछताछ की गई कि भाई चुनाव लड़े, पैसा कहां से लाए? बोला पार्टी ने दिया, अरविंद केजरीवाल ने दिया। गोवा में लड़ने वाले तमाम एमएलए को, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको 95 लाख रुपए सबको दिए गए। ये चार्जशीट में बताया गया है। तो पैसा कहां से आ रहा था? आसमान से है? कोई मनी प्लांट था जाकर के केजरीवाल हिलाते थे और पैसा झरझर झरझर गिरने लगता था। तमाशा कर रहे हो तुम लोग। आगे चार्जशीट में क्या बताया गया? CBI also alleged that kickback of around 90 to 100 crore were paid in advance to some politicians in the ruling AAP in Delhi, other public servants, and by some persons in the liquor business from South India through co-accused Vijay Nair, Abhishek Boinpalli and Dinesh Arora to tweak the excise policy for 2021-22. The agency had alleged that these kickbacks were found to have been returned to them subsequently out of the profit margins of the wholesale holding 11 licenses through different modes like issuance of excess credit notes, bank transfers, and outstanding amounts left in the account of the companies controlled by some conspirators in the South lobby. ये रियल चार्जेस हैं। पैसा का बंदरबाट कैसे किया, कैसे फायदा पहुंचाया, कैसे कैसे तिकड़मबाजी तुमने किया, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। ये इनकम टैक्स अधिकारी था, जॉब कर रहा होता तो यही ईडी में जॉब कर रहा होता, ईडी का इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता, तो इसको तो सारे दांव पेच मालूम थे, लेकिन फिर भी पकड़ा गया है। ये रियल आरोप लगे हैं, इसके ऊपर कोई जवाब कोई नहीं देगा। बहानेबाजी 1001 है इनके पास, 1001 कि भाई मोदी जलते हैं तो अमित शाह ने ये कर दिया, तो सारी चीजों को डाइवर्ट कर देने का काम। मीडिया वालों को ऐड मिलता रहता है, मीडिया वाले इन्वेस्टिगेट नहीं करते, मीडिया वाले कोई पता नहीं लगाते, मीडिया वाले कोई नेगेटिव स्टोरी नहीं चलाते, मीडिया वालों को जो कहा जाता है टेप बना करके भेज देता है। ये टेलीविजन चैनल वाले जो है गुलामों की भांति आप जो है ये सारा काम कर देते हो। अभी देखिए चलना शुरू हुआ, अभी मामला गरमाया, बस रंगला पंजाब चालू हो गया, चालू हो गया। टेलीविजन खोलिए, हर ब्रेक में आपको जो है भगवंत मान जो है नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि यही तो सेटिंग है। चार्जशीट इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, कहीं आपने सुना डिस्कशन? नहीं। क्यों डिस्कशन किया नहीं कि एडवर्टीजमेंट चला जाएगा। तो ये केजरीवाल की टेक्निक है। लेकिन होता क्या है कि ज्यादा चतुर लोग जो पकड़े जाते हैं तो बहुत गंदे पकड़े जाते हैं, झूठ बोलने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो बहुत खराब तरीके से पकड़े जाते हैं। केजरीवाल का इसी तरीके से रंगे हाथ पकड़ा गया है, बचना नामुमकिन सा दिख रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।